दिल्ली जिम खाना क्लब के सदस्यों ने केंद्र सरकार के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। जी हां, केंद्र सरकार ने जिम खाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने को कहा है। सत्य तथ्य में देखिए, जिम खाना क्लब का वक्त बदलने वाला है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया कहानी, एक ऐसा क्लब, एक ऐसा एलीट क्लब जिसकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन दर्शन हो गए हैं बहुत छोटे। क्या किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, क्या किया है गृह मंत्री अमित शाह ने, पूरी कहानी अब आप सुनेंगे। क्योंकि कौन सा वो क्लब था, कौन सी वो जगह थी जहां लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। मर्द फिल्म आपने देखी होगी अमिताभ बच्चन की, एक क्लब पे लिखा था ना डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। कहानी क्या है पूरी, पहली बार आपको मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि अंग्रेजों की इस मानसिकता को, इस चिन्ह को अब समाप्त कर दिया जा रहा है, कहीं और भेज दिया जा रहा है। देखिए सत्य तथ्य ये वाला। मैंने लाल किले से कहा था कि ये समय गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करने का समय है। ये महज एक बयान नहीं, बल्कि नए भारत की नई सोच है। ये सोच सवाल पूछती है कि हमें गुलामी के नामों, विरासतों, इमारतों के साथ कब तक वफादारी निभानी होगी। क्या इस मनमानी की कभी कोई एक्सपायरी डेट आएगी? अब तो वो देश भी तरक्की के लिए भारत से ही उम्मीद लगा रहे हैं, जिसने गुलामी के दौर में भारत के कोने कोने पर हमारी पीढ़ियों को मानसिक तौर पर गुलाम बनाए रखने के बीज बोए थे। वो बीज अब दरख्त बन चुके हैं। अब वो कहते हैं कि अंग्रेजों की दी गई हर चीज हमारी विरासत का हिस्सा है, हमारा इतिहास है, हम अपना इतिहास मिटा नहीं सकते। बात सही है, जो हुआ है वो मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन क्या इसका गुणगान करना आज भी हमारी मजबूरी है, या फिर उस दौर का वायरस अभी भी कुछ दिमागों में हावी हो रहा है? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साफ कह चुके हैं कि मैकाले की एक एक निशानी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब चर्चाएं हैं, मोदी सरकार ने ऐसी ही एक निशानी के दिन बदलने का फैसला कर लिया है। दिल्ली में 113 साल पुराना जिमखाना क्लब, आप में से अधिकतर ने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा। अगर सुना होगा तो शायद नहीं पता होगा कि ये क्लब नहीं, एक अलग ही दुनिया है। मोदी सरकार के फैसले के बारे में बताने से पहले चलिए पहले ये जान लीजिए कि ये जिमखाना क्लब भला क्या है, चीज क्या है। ये क्लब 1913 में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब नाम से शुरू हुआ। आजादी के बाद इसका नाम दिल्ली जिमखाना क्लब कर दिया गया। क्लब को मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट टोर रसेल ने डिजाइन किया था। क्लब में 26 ग्रास टेनिस कोर्ट है। ये संख्या देश के किसी भी क्लब में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा स्क्वैश कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, बिलियर्ड रूम्स है, स्विमिंग पूल है, 3 लाउंज बार है जहाँ शराब पी जाती है, बार उस जगह को कहते हैं। इसमें बिलियर्ड्स, रेस्टोरेंट, मसाज पार्लर, 43 रेस्टरूम, इन हाउस किचन, लग्जरी सूट्स, लग्जरी वॉलरूम, इंडोर आउटडोर पार्टी स्पेस भी है। करीब 1200 सदस्यों वाले इस क्लब में एंट्री पाना बेहद कठिन है, या फिर कहें तो नामुमकिन है। सदस्यता के लिए 20-30 साल या फिर 40 साल का इंतजार करना पड़ता है। कुछ लोगों ने इसको जकड़ लिया था। हर साल सिर्फ 100 नए लोग ही मेंबरशिप ले पाते हैं, वो भी परिवारवाद की पूंजी होता है। यानी ऐसा नेपोटिज्म जो राजनीति में भी देखने को मिलता, राजनीति में भी देखने को नहीं मिला, वो हमें इस क्लब में देखने को मिला, जिसका नाम है जिमखाना क्लब। ये भला है। ये क्लब में दशकों से 40-40-20 नियम लागू है, यानी 40% सिविल सर्विस, 40% रक्षा सेवा और 20% अन्य लोग, यानी अपनी कायनात बना रखी है। कुछ वक्त पहले तक किसी को सदस्यता देने से पहले एट होम नाम की प्रक्रिया होती थी। इस प्रक्रिया के तहत मौजूदा सदस्य ये तय करते थे कि नया व्यक्ति उनके स्टेटस का है या नहीं, यानी नया सदस्य पुराने सदस्यों के बीच बैठने लायक है कि नहीं। ये है अंग्रेजों की मानसिकता। ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, कौन लायक है कि ये नहीं, कौन लायक नहीं है। अब तो यही लायक नहीं है क्लब में बैठने की, क्लब ही चला गया है, कहां जाएगा किसी को पता नहीं। एक जमाने में इसी तरह के क्लब उस चलन की शुरुआत का हिस्सा थे जिसके तहत अंग्रेज दरवाजों पर लिखा करते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। और सोचिए इस क्लब की वकालत कौन कर रहा है? इस क्लब की वकालत कांग्रेस ही कर रहे हैं। सोचिए, उस दौर में एलिटिज्म गोरे होने में था, आज का एलिटिज्म पैसे, पावर और पद से नापा जाता है। हमारे मतलब अगर आपने सपोज आप एक स्टेटस पे पहुंच भी गए
लेकिन उनको लगेगा कि आपके पिताजी का स्टेटस ही नहीं था और आप उनके बीच में उठने बैठने के लायक ही नहीं है, तो आपको बैठने नहीं देंगे जी। ऐसी मिडिवल सोच का ये क्लब था जिसको भारत सरकार ने ताला तो नहीं मारा कहेंगे, लेकिन जगह इनकी बदलेगी। अब कहां जाएगा, गाजियाबाद जाएगा, गुड़गांव जाएगा, किसी को नहीं पता, या दिल्ली के किसी और कोने में जाएगा, नजफगढ़ जा सकता है, ऑप्शन हो सकता है। यही वजह है कि आम लोगों को इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, क्योंकि ये जगह 10-20% इनकम टैक्स के जाल में फंसे लोगों की पहुंच से बहुत बहुत दूर है। अब मोदी सरकार ने इस क्लब को एक नोटिस थमाया है। इस नोटिस के जरिए आदेश दिया गया है कि इस क्लब को 5 जून तक खाली कर दिया जाए, यानी क्लब की पूरी 27.3 एकड़ जमीन खाली करने को कहा गया है। इसकी वजह बताई गई है, केंद्र सरकार डिफेंस स्ट्रक्चर को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए, पब्लिक सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए इसे खाली करा दी है, जो सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का घर बिल्कुल नजदीक है, यानी लोक कल्याण मार्ग, पुराने जमाने में रेस कोर्स रोड, 7 रेस कोर्स रोड जिसे कहते थे, बिल्कुल अगल बगल में है। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए बड़ा कंसर्न है। इस जमीन को गुलामी के दौर में सरकार ने इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड को सामाजिक और खेल क्लब चलाने के लिए लीज पर दी थी। वजह कुछ भी बताई गई हो, लेकिन क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि राजधानी के दिल में समाज को बांटने वाली और गुलामी के दौर की याद दिलाने वाले इस क्लब को क्यों चालू रखना है? कब तक आम आदमी की डॉग्स एंड इंडियंस वाली औकात बताई जाती रहेगी अपने तरीके से? लेकिन इस फैसले पर भी राजनीति हो रही है। कांग्रेस इस फैसले से आग बबूला है, बहुत गुस्से में है। राशिद अल्वी ने कहा राहुल गांधी इसके सदस्य हैं, इसलिए क्लब को तबाह किया जा रहा है। सोचिए, तारिक अनवर ने फैसले को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया गया है। 75 साल में तो फैसला हो नहीं पाया, अब हो रहा है। सुरेंद्र राजपूत के मुताबिक बीजेपी ऐतिहासिक विरासतों को खत्म कर रही है। ये कौन सी ऐतिहासिक विरासत है? ऐतिहासिक विरासत भारत की भगवान राम का मंदिर था, जो नहीं बना 500 साल तक, नहीं बना 500 साल तक। पुराने प्रतीकों और सभ्यताओं को मिटाना चाहती है, ऐसा कांग्रेस और विपक्ष नैरेटिव बना रहा है, और अपनी बनाई हुई कहानियों को जगह देना चाहते हैं। आपके सांसद हैं संजय सिंह, राजद के सांसद हैं मनोज झा, इसे मोदी सरकार के जमीन कब्जाने की कोशिश बता रहे हैं। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह जमीन केंद्र सरकार की है, इसे लीज पर सिर्फ दिया गया था। अपनी जमीन को वापस मांगना कब्जा नहीं होता है। सोचिए, आपने अपने मकान को किराए पे दिया, आप वापस लेंगे तो आप कब्जा करेंगे? नहीं ना। लेकिन कांग्रेस सांसद और गांधी परिवार के करीबी हो चले इमरान मसूद का बयान इन सबसे अलग है। वो कह रहे हैं कि जिम खाना एलीट लोगों का चोचला है। सही कह रहे हैं, उनको भी मेंबरशिप नहीं मिली होगी। इस पर क्या बात करना, सही कह रहे हैं। वैसे इससे साफ है कि विरोध करने वालों के पास विरोध करने का कोई ठोस आधार ही नहीं है, कारण ही नहीं है। आधार नहीं, इसलिए ठोस जवाब तैयार ही नहीं। यही वजह है कि कंट्रास्ट 360 डिग्री का है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलामी की निशानियों के खिलाफ अपने रुख पर अडिग है, और कहा जा रहा है कि जिम खाना इस लिस्ट का लेटेस्ट नाम है। यह सत्य और तथ्य है। इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए, क्योंकि गुलामी की एक और मानसिकता समाप्त होने जा रही है। जय हिंद, वंदे मातरम। ये नया भारत है, यहां गुलामी की मानसिकता को कोई जगह नहीं है। जो क्लब लिखा करता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड एट वंस अपॉन अ टाइम, वो क्लब भारत के दौर का हिस्सा हो ही नहीं सकता। ये राम और कृष्ण का देश है, जिमखाना क्लब वालों का नहीं।